जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक तोमर और स्वागत है आपका अनस्टॉपेबल लर्निंग में। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3 जो कि जीएस से रिलेटेड होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ओके, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्तमान में नागालैंड की राजधानी क्या है? तो वर्तमान में नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। एक मिनट, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। कोहिमा ये 1 दिसंबर 1963 को 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। 16वां राज्य। ओके, तो कोहिमा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलाना किसका फॉर्मेट है? तो तिलाना भारतनाट्यम का एक फॉर्मेट है, इसका अंतिम भाग तिलाना होता है। ऑप्शन डी भारतनाट्यम। यह कहां का शास्त्रीय नृत्य है? भारतनाट्य तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी है? तो निम्नलिखित में से फ्रक्टोज जो है वह सबसे मीठी चीनी है। इसका रासायनिक सूत्र भी ग्लूकोज जैसा ही है, फ्रक्टोज जैसा ही है। और फ्रक्टोज का जो क्या बोलते हैं उसको, दूसरा नाम है वो है फल शर्करा। फल शर्करा, इसको फल शर्करा बोलते हैं। बहुत मीठा होता है, ये शहद और फलों से या फिर इसी जैसे दूसरे पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा की स्थापना किसने की थी? तो आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी। कब की थी? 1504 में। और 1506 में इसको राजधानी बनाया था। क्या बनाया था? राजधानी। तो ऑप्शन बी सिकंदर लोदी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का इसलिए बना होता है कि ये वो इसका जो तापमान है बहुत उच्च होता है, ये आसानी से पिघलता नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका 3400 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि 3400 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो टंगस्टन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम को आप इससे भी समझ सकते हैं, फ्रीडम से, आजादी। आजादी या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां होती है? प्रेस में होती है। प्रेस मतलब पत्रकारिता। तो पत्रकारिता से संबंधित गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सेफ्टी पिन का आविष्कार किया था? सेफ्टी पिन, देखिए इसको कैसे याद रखने का एक तरीका है। सेफ्टी पिन, इसका आंसर पहले बता देता हूं। इसका आंसर है वाल्टर हंट। यहां पर हंट आ रहा है और यहां पर पिन आ रहा है। तो आपको पता होगा, जब हम मछलियां पकड़ते हैं एक तरह से उनका शिकार होता है। ओके, तो जो शिकार होता है उसको हम पिन डाल करके पकड़ते हैं। जो छोटे मोटे मछुआरे होते हैं वो धागे में पिन वगैरह बांधकर और तालाब में उस पर चारा लगाकर डाल देते हैं और मछली उसमें फंस जाती है। किस में फंसती है? पिन में फंसती है। क्या हुआ? हंट हुआ, शिकार हो गया। तो एक याद करने का एक तरीका है। बाकी इसके जो आंसर है वो वाल्टर हंट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एप्लीकेशन के बीच में नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने तथा सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मानवीकृत करने के मध्य में पाया जाता है? तो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में नेटवर्क संसाधनों को मैनेज करने तथा सॉफ्टवेयर इंटरफेस को मानवीकृत करने के मध्य है। अब देखो, मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, एक ट्रिक मान लीजिए। इसमें मध्य
बीच में ऐसे शब्द आ रहे हैं जैसे कि मध्य हो गया और बीच हो गया, ठीक है। तो बीच में मध्य क्या है, मिडिल होता है ना। तो इसका आंसर मिडिल वेयर, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है मिडिल वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के किन दो जिलों में कमिश्नरी व्यवस्था शुरू की गई? तो मार्च 2021 में वाराणसी और कानपुर दो जिलों में कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई थी। ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया, वाराणसी और कानपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नटमेग्स कर्स पैरेबल्स फॉर ए प्लेनेट इन क्राइसिस के लेखक हैं। देखो, इसके लेखक हैं अमिताभ घोष। तो अमिताभ घोष की जो दूसरी भी कृतियां हैं वो हैं, एक तो नशे का दरिया, नशे का दरिया, एक किताब तो होगी क्या, नशे का दरिया। दूसरी होगी अफीम सागर, दूसरी है अफीम सागर। तीसरी है द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन, द लिविंग माउंटेन। द लिविंग माउंटेन। तो नशे का दरिया, अफीम सागर, द लिविंग माउंटेन भी अमित घोष की ही लिखी हुई बुक्स हैं, और द नटमेग कर्स ये भी अमित घोष द्वारा लिखी गई बुक है। तो आप इसके साथ साथ इनको भी याद रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? तो इसका तो आपको पता होगा, वीरेंद्र सहवाग पहले क्रिकेटर थे। कब बनाया था? 2004 में। किसके खिलाफ बनाया था? पाकिस्तान। पाकिस्तान में बनाया था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? लोथल है कहां? लोथल है गुजरात में। ओके, कहां है? गुजरात में। यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र जो है बंदरगाह था, एकमात्र बंदरगाह था हड़प्पा सभ्यता का लोथल, एकमात्र बंदरगाह। और खोज इसकी की थी एस.आर. राव ने। एस.आर. राव इसके खोजकर्ता थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति है अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर त्यागपत्र देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार, अनुच्छेद 56 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्न में से कहां किया गया? तो 16वें जो पैरा ओलंपिक हुए थे उनका जापान के टोक्यो में आयोजन किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी का मान न्यूनतम होता है, गुरुत्वाकर्षण न्यूनतम होता है कहां पर? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है। अगर पूछे अधिकतम कहां होता है तो अधिकतम होता है ध्रुवों पर। अधिकतम होता है ध्रुवों पर। ओके, और साथ ही साथ अगर हम पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाते हैं तो जी के मान में परिवर्तन होगा।
जी का मान 1 सा नहीं रहेगा, ये याद रखना है आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान की चाय को पंजीकृत जीआई भौगोलिक उपदर्शन मतलब जीआई टैग मिला था? तो दार्जिलिंग की 2004 में चाय को जीआई टैग मिला था। किसी भी कोई भी वस्तु है उसके लिए एक टैग होता है, जीआई टैग, ठीक है ना। तो आंसर है 2004 में मिला था। आंसर इसका ऑप्शन डी है, करेक्ट आंसर है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी? लीग ऑफ नेशंस जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती है क्या? लीग ऑफ नेशंस। इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो जनवरी 1920, जनवरी 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? मुख्यालय है जेनेवा, मुख्यालय है इसका जेनेवा में। जेनेवा कहां है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, जहां पर मुख्यालय है किसका? लीग ऑफ नेशंस का। ये किसका पूर्ववर्ती था? संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? किसान, उपभोक्ता या व्यापारी, इनके मध्य जो है ई बिजनेस मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक तौर पर बिजनेस होता है, व्यापार होता है, वो है। तो क्या है? कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार मंच है। ये एक ऐसा मंच है जहां पर किसान और जो लेन देन वाले होते हैं, ठीक है, उनका व्यापार होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं है? सवाना घास के मैदान, देखिए अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, इनमें घास के मैदान है सवाना के। ऑस्ट्रेलिया में भी सवाना घास के मैदान है। यूरोप में कहीं भी सवाना घास के मैदान उपस्थित नहीं है। ओके, तो ऑप्शन हो जाएगा यूरोप, ठीक है, यूरोप ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यहां पर कोई भी सवाना के घास के मैदान उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरण पानी से गिलास तक जाती है, यह झुकती है, यह सामान्य की ओर झुकेगी और धीमी हो जाएगी। ओके, इसका आंसर है सामान्य की ओर झुकती है और धीमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंगीपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? सेंगीपट्टनम, इसे श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई बोलते हैं। इसे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था ये। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था। ओके, तो इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था। किन्होंने हराया था? टीपू सुल्तान को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय जो जमा है और उसका विनियोग नहीं है उसे क्या कहा जाता है? जमा है तो वो जमा पूंजी होती है। आय जो हमारे पास जमा है वो हमारी जमा पूंजी है, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान एवं वर्षा के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। 3 कौन सी हैं? शीत, ग्रीष्म और वर्षा। कौन कौन सी? पहली शीत ऋतु, दूसरी ग्रीष्म ऋतु, और तीसरी है वर्षा ऋतु। तो कितनी ऋतुएं होगी? 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3 है तापमान के आधार पर और वर्षा के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का नाम क्या है? तो हैदराबाद में सालार जंग संग्रहालय है जो हैदराबाद का प्रसिद्ध संग्रहालय है। यह क्वेश्चन देखा हुआ है पेपर में, तो आया हुआ है आपके सामने है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य नहीं है। देखो, सार्क की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की सदस्य मतलब सार्क की स्थापना हुई। अब इसमें देश कितने हैं? इसमें 8 देश हैं। कितने हैं? 8 देश। यहां लिखते हैं 8 देश हैं। अब वो देश कौन कौन से हैं? देश हैं भारत, पहला है भारत, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, एक मिनट, 8 हो गए ये। आठ। तो कौन कौन से हो गए? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। ठीक है, 8 देश हैं। अब ऑप्शन में क्या है? भारत, भारत है, मालदीव, मालदीव भी है, भूटान, भूटान भी है, म्यांमार, म्यांमार इस ऑप्शन में है नहीं। मतलब आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, म्यांमार। ओके, इसे नोट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण है? मतलब उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रफल है उस पर कितने प्रतिशत पर वन है, कितने प्रतिशत क्षेत्र ढका हुआ है वनों से, मतलब वन का आवरण कितना है? तो इसका आंसर है 6.86%। ऑप्शन बी, 6.86% वन है जहां पर, मतलब 6.86% क्षेत्रफल है जहां पर वन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला कार्बन रहित जिला है? पहला कार्बन रहित जिला, तो असम का माजुली जिला है जो कि असम का नया जिला है। साथ ही साथ वह एक द्वीप, नदी द्वीप जिला है जो कि कार्बन रहित है। माजुली असम में है और ये नदी द्वीप जिला है, नदी द्वीप जिला है और कार्बन रहित है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है वैसे तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, दक्षिण अफ्रीका। रैंड किसकी मुद्रा है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका इसमें कहीं है नहीं। तो रैंड जो है नामीबिया की भी मुद्रा है। नामीबिया की एक मुद्रा है क्या? नामीबियन डॉलर। नामीबियन डॉलर। नामीबियन डॉलर के साथ साथ, नामीबियन डॉलर के साथ साथ रैंड जो है नामीबिया की मुद्रा है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, नामीबिया की रैंड। ओके, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? परमाणु ऊर्जा का आयोग का गठन, परमाणु ऊर्जा का आयोग का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय है महाराष्ट्र का मुंबई। कहां पर? मुंबई में
मुख्यालय है मुंबई में। और कब हुआ था? ये हुआ था 10 अगस्त को 1948 में। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका? अगस्त 1948 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, आंख के मायोपिक दृष्टि यानी कि अल्प दृष्टि में। अब अल्प दृष्टि क्या है? अब अल्प दृष्टि है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? पास की चीजें दिखती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखती हैं। ओके, तो इसका आंसर है, इसमें क्या होता है कि रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें केंद्रित होती है। ओके, रेटिना के सम्मुख प्रकाश की किरणें इसमें केंद्रित होंगी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई? तो आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। आलू और दूसरी जो सब्जियां हैं, साग सब्जियां हैं, उनके अनुसंधान के लिए आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। कहां? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। तो कहां पर है? आंसर है गाजियाबाद, ए। और अगर राज्य का नाम आएगा तो क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं? मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है फिलहाल में? फिलहाल में है अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी। अरुण कुमार मिश्रा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? देखो, मनसबदारी व्यवस्था जो है वो मध्यकालीन में मुगल शासक अकबर द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। कब की गई थी? 1571 में की गई थी। ठीक है, अकबर द्वारा 1571 में की गई थी। और जात और सवार रैंक होती थी उस टाइम पर, जात और सवार रैंक, जात और सवार के रैंक को लागू करने के लिए की गई थी। मतलब भर्ती में एक तरह से जात और सवार के रैंक के लिए की गई थी। तो भर्ती में की गई थी क्योंकि रैंक से रिलेटेड आ रहा है, तो भर्ती में की गई थी। तो भर्ती क्या है? सैनिकों की सुगमता से भर्ती है। ठीक है, ऑप्शन बी। याद रखना किसने की थी? अकबर ने, और 1571 में की थी। अकबर ने 1571 में की थी। क्वेश्चन आ सकता है किसने मनसबदारी व्यवस्था लागू की? तो आंसर है अकबर। मनसबदारी व्यवस्था कब लागू की गई? तो आंसर है 1571। ठीक है, तो ये किस लिए लागू की गई? तो सैनिकों की सुगमता से भर्ती के लिए यह व्यवस्था लागू की गई। तो आंसर हो गया बी। बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ द नेक्स्ट इज, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश नहीं है। ऑप्शन है भुवन पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंती पहाड़ियां। तो मेघालय में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं मेघालय में। जो भुवन पहाड़ी है वह है असम में। मणिपुर और मिजोरम की सीमा है। ठीक है, वहां पर एक बराक घाटी है, उसका दक्षिणतम बिंदु जो है वह क्या है? भुवन पहाड़ी पर्यटक स्थल है। और ये कहां पर बताया मैंने? असम में। जब ये असम में आ गया और पूछा कहां का है? मेघालय का। मेघालय में क्या बताई मैंने? ये दोनों और ये। ठीक है, तो आंसर हो गया भुवन पहाड़ी मेघालय पठार में स्थित नहीं है, या फिर मेघालय पठार का अंश नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 ताप विद्युत गृह किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है? तो जो 12 ताप विद्युत गृह है ये कहां है? 12 ताप विद्युत गृह है प्रयागराज में। प्रयागराज की तहसील है ये। 12 तहसील है। क्या है तहसील?
12। ओके, अब ये किसके द्वारा लगाया जा रहा है? ये लगाया जा रहा है जेपी ग्रुप के द्वारा, जेपी समूह के द्वारा। 35 का आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? देखो 30 जनवरी जो है, 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी, उनकी हत्या हो गई थी 30 जनवरी 1948 को। ठीक, 30 जनवरी 1948। ठीक है, और लिखते हैं इसको। जनवरी 1948 को। ठीक है, किसने गोली मार दी थी? नाथुराम गोडसे ने गांधी जी को, गांधी जी को गोली मार दी थी, उनकी हत्या हो गई थी। तो उनकी हत्या के कारण शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस के रूप में। ऑप्शन बी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दी थी। ऑप्शन क्वेश्चन आ सकता है, गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो 1948 में हुई। किस डेट को हुई? 30 जनवरी को हुई। 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। किसकी शहादत किसके लिए मनाया जाता है? गांधी जी की मृत्यु के कारण मनाया जाता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो कितने एज तक व्यक्ति होना चाहिए जो चुनाव लड़ सके? तो 25 साल उसकी मिनिमम एज है। ठीक है, तो ऑप्शन सी 25 साल का होना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में शुरू की गई थी भारत सरकार द्वारा। ऑप्शन डी। तो ये आज के हमारे वो हो गया ऑप्शन क्लियर। प्रैक्टिस सेट 3 आज कंप्लीट हुआ। तो जय हिंद।